बुरहानपुर में एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। बुरहानपुर के असीरगढ़ गांव के पास सोने के सिक्के निकलने की अफवाह पर हर दिन सैकड़ों लोग एक खेत में खुदाई करने पहुंच रहे थे। खबर दिखाकर एनडीटीवी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ और टीआई ने मौके पर पुलिस टीम को भेजकर जांच के निर्देश दिए। साथ ही खेत में खुदाई करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और इस दौरान इतिहासकारों ने भी मौके पर पहुंचकर जगह का मुआयना किया। आज माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में हम लोग असीर के इस खेत में आए, जहाँ पे व्हाट्सएप और विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके संबंध में हम लोग यहाँ की स्थानीय टीम और मैं आया हूँ जांच करने। तो यहाँ जगह जगह गड्ढे हम देख रहे हैं, लोग खोद रहे हैं और कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करे जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि यहाँ पे कुछ भी पुरातात्विक महत्व की कोई चीज़ मिलती है तो प्रशासन के सुपुर्द करे। और आम जनता से भी अपील है कि यहाँ रात बेरात खुदाई करने तो नहीं आए और न रिस्क ले, और यदि कोई आता भी है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि असीर में कुछ सिक्के निकल रहे, हम उसकी डिटेल जांच करवाएंगे। अगर ऐसा हो तो हम पुरातत्व विभाग से उसका परीक्षण करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी मौके पे जाके देखते हैं, हमारे निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी को सबको भेजते हैं और वास्तविक स्थिति क्या है उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर से 18 किलोमीटर दूर असीरगढ़ गांव में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग रात के समय एक खेत में खुदाई कर रहे हैं और सोने के मुगलकालीन सिक्के निकालने को लेकर। लेकिन जब हमने प्रशासन से बात की तो उनका कहना है कि ये जो वीडियो है काफ़ी पुराना है। हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं, हम उसी खेत पर आए। आप देख सकते हैं खेत में ये गड्ढे बता रहे हैं कि इसमें कोई दो मत नहीं, लोग यहाँ पे कोई सिक्के की तलाश में या कुछ खजाने की तलाश में रात में आके खुदाई कर रहे हैं। हमारे साथ गाँव के सरपंच मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। भैया क्या कब से ये कहानी शुरू हुई, थोड़ा बताइए। अब तो पुरानी कहानी है, जैसे रोड खोदा था जब से किसी को मिला होगा एक आधिक भाई को, तो जब से वो ये खेत में आके गड्ढे खोदते, ये भी परेशान है उनसे। उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ अफवाह है। कौन अधिकारी आप आए थे, उन्होंने आपसे क्या कह के गए? एडीएम साहब आए थे हमारे, उन्होंने बोल के गए कि प्रशासन इसकी जाँच करेगी और हम भी चाहते हैं कि जाँच होए। किस तरीके से खेत मालिक को तकलीफ हो रही है, लोग रात में आ रहे, तो रोकने के लिए आप पंचायत स्तर पर कोई प्रयास करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि मत खुदाई करने आए? हम तो समझा ही रहे अभी भी कि भाई मत जाओ, मत परेशान करो खेत वालों को, लेकिन लोगों की आशा है। ऐसा कहा जा रहा है लोगों को सिक्के मिले, तो क्या मुनादी करवाएंगे कि सिक्के अगर किसी को मिले तो हमें पंचायत में या प्रशासन के पास जमा करा? मुनादी क्या, हम मुनादी करवाएंगे और बोलेंगे लोगों को जो भी आपको चीज़ मिली है या प्रशासन की कोई भी चीज़ है सोने चांदी की, हमारे पंचायत में जमा करे। हमारे साथ खेत मालिक है, उनसे हम बात करें। भैया ये जो वीडियो दिख रहा है ये आपके ही खेत का है, कितना पुराना है? ये वीडियो तो अभी कपास का टाइम का है, 4-5 महीने पहले का। तो कितनी परेशानी हो रही है रात में? परेशानी क्या, लोगों ने कपास के टाइम में भी पूरी कपास उजाड़ दी है। चलो वो लोगों को समझा मैंने कि जब लोग आना बना हुआ कपास बोती है, हमने गेहूँ बोती है, गेहूँ के बाद में भी गेहूँ काटे, फिर रातों को लोग आके इकट्ठे कर रहे हैं। तो क्या आपकी अभी अधिकारी इनसे क्या आपने शिकायत की? हमने ये शिकायत की कि साहब ये रातों को हमको परेशान कर रहे हैं, इसके लिए हमको जरा व्यवस्था की जाए और इसको रोका जाए। तो कुल मिला के जो वीडियो है वो तो काफ़ी महीने पुराना है, लेकिन प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम ने जांच शुरू कर दी, उन्होंने अपील की है अगर किसी के पास सिक्का है तो वो प्रशासन तक जमा कराए। और अब उन्होंने मांग लोगों से ये अपील की है कि इस तरह किसी तरह की खुदाई ना करे। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। और अब देखिए बुरहानपुर से एनडीटीवी की वो रिपोर्ट जिसे दिखाने के बाद से बुरहानपुर का जिला प्रशासन हरकत में आया है और असीरगढ़ के उस खेत में न सिर्फ इतिहासकार को जांच के लिए भेजा गया, जबकि खुदाई करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लोगों के सिर पर टॉर्च वाली टोपी है, लोगों का हुजूम जमीन में खुदाई कर रहा है, लेकिन आखिर ये लोग ढूंढ क्या रहे हैं? इसका जवाब है सोना। जी हाँ, सही सुना आपने। ये वीडियो बुरहानपुर के असीरगढ़ गाँव का है। यहाँ फैली एक अफवाह के चक्कर में ये लोग कई रातों से चुपचाप आकर इस खेत में खुदाई कर रहे हैं। दरअसल असीरगढ़ में इन दिनों हाईवे निर्माण का काम चल रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ से निर्माण कंपनी ने मिट्टी खोदकर हारून शेख के खेत में डंप की थी। इस दौरान यहाँ काम करने वाले कुछ मजदूरों को ऐतिहासिक महत्व के कुछ सिक्के मिले थे। इलाके में अफवाह फैल गई कि मिट्टी से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। इसके बाद आसपास के 6 से ज्यादा गाँव के लोगों ने इस खेत पर धावा बोल दिया। हालात ये हैं कि रात होते ही हारून शेख के खेत में हर दिन इसी तरह खुदाई करने वालों का मेला लगता है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग अपने साथ मेटल डिटेक्टर तक लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल सही बात है, सिक्के निकल रहे हैं। रात में भी बहुत भीड़ लग रही है, लोग बहुत
दूसरे गांव के भी लोग आ रहे हैं वहाँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब सिक्के हैं अभी लोगों के घरों? बिल्कुल है सिक्के। तो इसमें शासन प्रशासन वगैरह को पता नहीं? वो तो उनकी लापरवाही चल रही है इसमें बहुत। अच्छा, हाँ, आपने यहाँ क्या पे ऊपर से उनको भी दबाव आ रहा है किसी का। हाँ, किसी के फोन आ रहे हैं जो वो उठा नहीं रहा। इस बात बोला था मैंने एक बार, हाँ, तो पटवारी ने बोले तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, इसमें आपको साबित करना पड़ेगा। अच्छा। जबकि रातों रात लोग कितने आ रहे जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या पटवारी को बताया था मैंने, और जो सरपंच है उनको तो खुद मालूम है, सरपंच उनसे कोई बात छुपी नहीं है। इतिहासकारों का दावा है कि मुगल काल में बुरहानपुर में टकसाल हुआ करती थी। कुछ लोगों का दावा है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा में भी बुरहानपुर को सोने की खदान कहा गया है। इसी से प्रेरित होकर लोग सोने के सिक्कों की तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं। इसमें सच्चाई ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि सोने के सिक्के नहीं प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि बुरहानपुर प्राचीन शहर है, असरगढ़ के अलावा भी प्राचीन शहर है, और हमारे यहाँ बुरहानपुर में सोने के सिक्के ढालने की और सिक्के बनाने की टकसाल थी। तो मैं ये कहूँगा कि ये बात सत्य है, और बुरहानपुर में कहीं न कहीं ये पैसे मिलते रहते हैं, सोने के सिक्के भी मिलते हैं और चांदी के मुगलकालीन पैसे भी मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से असरगढ़ के पास या असरगढ़ की जगह वहाँ कहीं न कहीं ये मिलना निश्चित रूप से सही है। इस मामले पर कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। अगर यहाँ सिक्के मिल भी रहे हैं तो ऐतिहासिक महत्व के सिक्कों को प्रशासन को कब्जे में लेना चाहिए। ये तो जग जाहिर है कि इसके पूर्व भी जब ये घटना घटी थी सोने की, जब वहाँ पर हाईवे के बनाने वाले लोगों ने जब वहाँ दरगाह को तोड़कर वहाँ पर जो मिट्टी का काम किया था, तब भी हमने ये मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया था। तब भी हमने कहा था कि ये कहीं बड़े शहर में बड़ी घटना ना घट जाए। अब आज फिर वही बात, वही खेत, वही जगह, अब वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं रात में, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। प्रशासन जरूर इसमें अनिभिज्ञ बना हुआ है, चाहे प्रशासन एक आंख बंद करके काम कर रहा हो, कुछ उसमें सिस्टम हो। बाकी आज वहाँ इतने लोग रात में इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कल को कुछ घटना घटती है, कुछ होता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा और जवाबदार प्रशासन होगा। पूरे जिले की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, उन्हें इस तरह के मामले की जानकारी नहीं है। जब मीडिया ने एसपी को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जैसा कि आपने बताया, असीरगढ़ में एक खेत का बताया और अफवाह के बारे में बताया है। कुछ लोगों का मूवमेंट जो आप बता रहे हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं। अभी तक कोई ऐसी बहुत गंभीर तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं, किंतु आपकी सूचना को वेरीफाई करेंगे और अगर कोई ऐसा मूवमेंट होगा तो उसको प्रतिबंधित भी करेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे किस संबंध में है, और जो भी वैधानिक कार्य होगा वो वैधानिक कार्य करेंगे। ये साफ है कि एक अफवाह के चक्कर में लोगों का हुजूम हर दिन इस खेत में उमड़ रहा है। हालांकि खेत के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से अब तक क्यों नहीं की, ये तथ्य जांच का विषय है। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस तरह की जानकारी न होना भी एक बड़ा सवाल है। बुरहानपुर से एनडीटीवी के लिए शारिक अख्तर दुर्रानी की रिपोर्ट।